जय श्री कृष्णा। आओ ये मेरी बात सुनो। अपन स्टार्ट किए थे एपिथेलियम टिश्यू। पहली बात बता दे, ये तुम लोग रिवीजन करोगे तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो आगे पढ़ते जाओगे पीछे का भूलता जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें एपिथेलियम टिश्यू, तो एपिथेलियम का जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, मतलब एपिथेलियम मॉडिफाइड होके और क्या बनाती है, ग्लैंड। प्राची पढ़ रही हो ना तुम? इतना लंबा क्यों बैठी हो? देखो इधर, एपिथेलियम जो होती है मॉडिफाइड होके क्या बनाती है, ग्लैंड। सुनना, एपिथेलियम मॉडिफाइड होके ग्लैंड्स बनाती है। जितनी भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, सारी की सारी ग्लैंड्स क्या होती हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। अब सुनो, मजा आएगा। यदि हम बात करें भैया कि हमारा जो ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, जैसे डाइजेशन से रिलेटेड सारे काम मेंटेन करती है, फिर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे काम मेंटेन करती है, फिर हमारे इमोशन से रिलेटेड सारे काम मेंटेन करती है। यदि हमारी बॉडी से ग्लैंड को हटा दिया जाए तो हमारी बॉडी लगभग नथिंग हो जाएगी। हर एक काम तो ग्लैंड मेंटेन करता है। अब ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड एक स्पेशल टाइप्स के टिश्यू का ग्रुप होता है जो कुछ मटेरियल रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। आपकी आंखों से जो पानी निकलता है टीयर ग्लैंड्स हो सकती है, आपके हाथ से जो पसीना निकलता है स्वेट ग्लैंड्स हो सकती है, आपके मुंह से जो सलाइवा निकलता है सलाइवरी ग्लैंड्स हो सकती है। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत टाइप्स की ग्लैंड होती हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है बेटा, ग्लैंड की डेफिनेशन क्या है, तो ग्लैंड हो जाएगा अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल सिक्रीटिंग स्पेशल केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड ग्लैंड। हमारी बॉडी में जो स्पेशल टाइप्स के केमिकल सिक्रीट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लैंड। अब हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ग्लैंड्स होती हैं, तो देखो सबसे पहले यदि हम बात कर रहे हैं तो ब्रेन के पास देखो ये वाली ग्लैंड है, कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इधर पे होती है पीनियल ग्लैंड। उसके बाद नेक में यहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड, और यहाँ पे होती है थाइमस ग्लैंड हार्ट के ऊपर, फिर एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है, और ये देखो एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे पीछे है, ऊपर जो स्टमक के नीचे क्या था, पैंक्रियाज, और यदि फीमेल है तो ओवरी और मेल है तो टेस्टिस। इतनी सारी ग्लैंड्स होती हैं। हम यहाँ पे ग्लैंड्स नहीं पढ़ना, हमको हम एंडोक्राइन में ग्लैंड पढ़ लिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट बताया। बस ग्लैंड्स का यहाँ पे हमको क्या पढ़ने हैं, ग्लैंड का ऑरिजिन पढ़ना है कि ये एपिथेलियम से बनी है, तो ऑरिजिन के अकॉर्डिंग ग्लैंड कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या काम करती है, अपने को मेन ये पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले अपन ने देख लिया कि स्पेशल टाइप्स का टिश्यू का जो ग्रुप होता है, जो एक स्पेशल टाइप का केमिकल सिक्रीट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड। क्या बोलेंगे, सम, फिर ऑल ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। जितनी भी ग्लैंड्स है किससे मिलके बनती हैं, एपिथेलियम से। फिर सम कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मतलब कि मैंने बोला था कि जैसे कॉलुमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये कुछ मॉडिफाइड हो जाती हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल 3 जर्मिनल लेयर। जो ग्लैंड्स हैं 3 जर्मिनल लेयर से बनती है। तीनों लेयर का नाम बताओ कौन कौन सा, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। अरे लो इसको आगे करो, क्लियर। देखो अभी हमने ग्लैंड की डेफिनेशन सीख लिया। क्या सीखा, ग्लैंड की डेफिनेशन, ग्लैंड एक टिश्यू का ग्रुप होता है जो स्पेशल टाइम का मतलब ग्लैंड एक एपिथेलियम टिश्यू का ग्रुप होता है जो स्पेशल टाइप का केमिकल सिक्रीट करता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। जो ग्लैंड होती है मेनली 3 लेयर से ऑरिजिन होती है, एक्टो, एंडो और मीजो, क्लियर। उसके बाद अब मजा आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड, और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाता है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड में ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी डक्ट। ग्लैंड में डक्ट के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि ये ग्लैंड है, इसके अंदर ऐसी पाइप डक्ट। यदि किसी ग्लैंड मतलब अकॉर्डिंग टू डक्ट 3 टाइप का होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होगा, सिक्रेटरी डक्ट इज एब्सेंट, जिसके पास यहाँ से केमिकल निकालने के लिए जो डक्ट होती है यदि एब्सेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर
सिक्रेट हार्मोन्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हार्मोन सिक्रेट करती है। इसका एग्जांपल है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल, ओवरी एंड टेस्टिस। तो इतनी सारी जो ग्लैंड्स होती हैं ये क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिनके अंदर डक्ट एब्सेंट होता है और ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जिसकी डक्ट या पाइप नहीं होती है, तो इनका सिक्रीशन जो होता है इंपॉर्टेंट, इनका जो सिक्रीशन होता है डायरेक्ट ब्लड, इनका डायरेक्ट सिक्रीशन कहाँ होता है, ब्लड से, और ये ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जैसे एड्रिनल ग्लैंड की हम बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट हुआ, अब ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, जिस वजह से हमारी पूरी बॉडी में एक साथ डर लगता है, या एक साथ हमको पूरी बॉडी में गुस्सा आता है। ऐसा नहीं कि गुस्सा आ गया तो सिर्फ हाथ कप रहे हैं, पैर नहीं, समझ गए। तो इन जो ग्लैंड का सिक्रीशन होता है ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लो हम सलाइवा की बात करें तो सलाइवा हमारे सिर्फ मुंह में सिक्रीट हुआ और मुंह में है सिर्फ सलाइवा, लेकिन जो हार्मोन्स होता है हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ब्लड का। अब ब्लड हमारी पूरी बॉडी में रोटेट करता है, तो ये होती है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यदि हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो जिसके पास डक्ट प्रेजेंट है, हाँ छोड़ देना हो जाएगा। एक्सोक्राइन मतलब कौन सी डक्ट भैया, एक्सोक्राइन मतलब वो वाली ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट प्रेजेंट है। और डक्ट प्रेजेंट है इसका मतलब कि जहां पे ग्लैंड है वहां पे तो वहां से पाइप निकलेगी और सिक्रीशन वहां जाएगा जहां जरूरत है, समझ गए। तो जैसे होगा सिक्रेटरी डक्ट प्रेजेंट, सिक्रीट एंजाइम सबको याद रहता है, एंजाइम सबको याद रहता है, आपको याद रखना है सलाइवा, म्यूकस, ईयरवैक्स। एंजाइम सबको याद रहता है, आपको क्या याद रखना जी, सलाइवा, म्यूकस, ईयरवैक्स। ये जो तीन चीजें होती हैं सलाइवा, म्यूकस और एयरवैक्स, ये किसके सिक्रीट होती हैं, एक्सोक्राइन से। मतलब इन सब के लिए पाइप होती है, मतलब इस तरह की डक्ट होगी। एग्जांपल है सोएट ग्लैंड, लैक्राइमल, लैक्राइमल पता कौन सी होती है, आंखों में जो होती है लैक्राइमल। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा निकलती है, फिर मैमरी ग्लैंड्स, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये सारी की सारी जो ग्लैंड्स होती हैं, तो या तो इनसे एंजाइम निकलेगा, या सलाइवा निकलेगा, या म्यूकस निकलेगा, ईयरवैक्स निकलेगा। फिर हम बात करें कौन सी, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड में कौन सी आएंगी, जिसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों सिक्रीट होगा। एंजाइम सिक्रीट होगा मतलब ग्लैंड पे डक्ट भी होगा, हार्मोन सिक्रीट होगा तो डक्ट नहीं होगा। चलो, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट आर प्रेजेंट इन दी सेम कॉमन ग्लैंड, एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों। एग्जाम्पल पैंक्रियास, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना कौन सा, मिक्स्ड ग्लैंड। आगे कर दो। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तुम लोग पढ़े नहीं हो, इधर तो पढ़ लिए थे इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, इसको ध्यान से सुनिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन के अकॉर्डिंग ग्लैंड्स कितनी टाइप की होती है, तीन टाइप का। पहला है बेटा मीरोक्राइन, दूसरा है एपोक्राइन और तीसरा है होलोक्राइन। समझना, जैसे मैं ग्लैंड बना रहा हूं, पहले मान लो ग्लैंड है, ग्लैंड में साइटोप्लाज्म है, मैंने ये वाले भी ग्लैंड बना लिया, मैंने ये वाले भी ग्लैंड बना लिया। यहाँ साइटोप्लाज्म भर दिया अपन ने। अब सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन, मतलब सिक्रीशन के अकॉर्डिंग ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। तो सबसे पहले बेटा मीरोक्राइन, मतलब कि ये ग्लैंड जब बाहर मटेरियल सिक्रीट करती हैं, जब ये बाहर मटेरियल सिक्रीट करती हैं तो यहाँ पे नो साइटोप्लाज्म लॉस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का लॉस नहीं होता। मतलब ये वाली ग्लैंड से जो मटेरियल निकलता है ना एकदम प्योर होता है।
मतलब इसका साइटोप्लाज्म लॉस नहीं होता है। जैसे देखो, नो लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म इन द सिक्रीशन प्रोसेस, फिर द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड इज लिक्विड लाइक वाटर। इस वाली ग्लैंड से एकदम प्योर पानी टाइप का मटेरियल निकलता है, इसको हम क्या बोलेंगे, मीरोक्राइन। इसी का नाम है एक्राइन, इसी का नाम है एक्राइन। ठीक है, एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो प्योर सलाइवा होता है, एकदम शुद्ध होता है। आप एकदम ब्रश कर लिए हो, उसके बाद जो आपके मुंह से सलाइवा निकलेगा, आप हाथ में लेके देखो, एकदम प्योर रहेगा, कोई गंदा नहीं रहता, एकदम प्योर वाटर टाइप का रहता है। अब प्योर इसलिए रहता है कि उसका साइटोप्लाज्म लॉस नहीं होता। कभी चेक किए हो? अब चेक करना, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी चाय पी के आऊँ, यहाँ सलाइवा आ गया है, ऐसे उंगली डिप करके निकाल के देखेंगे ना, एकदम चिकना रहेगा, चिकना एकदम ट्रांसपेरेंट पानी जैसा। हेलो, ये हो जाएगा क्या, सलाइवरी। म्यूकस ग्लैंड भी म्यूकस सिक्रेट करती है। उसके बाद टीयर ग्लैंड, आंसू। स्वेट ग्लैंड इन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, गॉबलेट सेल, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। मतलब ये वाली जो ग्लैंड होती है ना जी, इनका साइटोप्लाज्म लॉस नहीं होता, जो ग्लैंड मटेरियल बाहर निकालती है सिर्फ वही जाता है। तो ये होती है कौन सी, मीरोक्राइन। नो लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसका साइटोप्लाज्म लॉस नहीं होता। उसके बाद बात कर रहे हैं एटोक्राइन, जिसमें ना पता है क्या हुआ, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, देखो ये जब बाहर मटेरियल निकाल रहा था ना, तो इसकी थोड़ी सी सेल का भी मटेरियल निकल गया बाहर, देखो, तो थोड़ा सा सेल का साइटोप्लाज्म हुआ, इस वजह से सेल का साइटोप्लाज्म लॉस हुआ, तो सेल छोटी हो जाएगी, ग्लैंड छोटी हो जाएगी, और जब ग्लैंड छोटी होगी तो इसमें रीजनरेशन होगा, फिर से नई ग्लैंड बनेगी। मतलब कि जैसे देयर इज सम लॉस ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द सिक्रीशन प्रोसेस, द सिक्रेटरी सेल रिकवर इट लॉस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म बाय द रीजनरेशन। जैसे सिक्रीट हुआ ना, तो क्या हुआ, ये वाला साइटोप्लाज्म बाहर निकल गया, लेकिन रीजनरेशन से फिर बन गई, फिर बाहर निकलेगा फिर बन जाएगी, फिर बाहर निकलेगा फिर बन जाएगी। मतलब कि ये वाली जो ग्लैंड होती है ना, तो इसका साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाता है, लेकिन रीजनरेशन के प्रोसेस में फिर से बन जाएगी, फिर बाहर निकलेगा फिर बन जाएगी। एग्जाम्पल देखो, मेमोरी ग्लैंड्स, क्योंकि ये वाले में लिक्विड टाइप का प्योर वाटर निकलता है, ऐसे वैक्सी, मतलब कुछ ज़्यादा गाढ़ा मटेरियल नहीं निकलता इस वजह से। अब देखो इधर मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स में भी रीजनरेशन होता है। यहाँ पे जो मतलब एल्वियोली वाला पार्ट होता है मेमोरी ग्लैंड के, निप्पल्स के अराउंड जो पार्ट होता है, उसका लॉस होता रहता है और नया रिकवर होता रहता है, रीजनरेशन होता रहता है, लेकिन कंप्लीट लॉस नहीं होता। उसके बाद स्वीट ग्लैंड्स ऑफ आर्मपिट, स्वीट ग्लैंड्स ऑफ आर्मपिट, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा गर्मी वगैरह में, जैसे अपन शर्ट पहनते हैं ना, तो जिनके ज़्यादा पसीना निकलता है तो शर्ट यहाँ पीली पड़ जाती है, व्हाइट कलर की शर्ट पहनो यहाँ पे गंदी हो जाती है, ऐसे अलग अलग पता चलेगा। तो ये होता है क्या, हमारे एक सर थे ना, तो उनकी दो जगह शर्ट बहुत जल्दी गंदी होती थी, नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। तो एक हमेशा उनका यहाँ पे गंदा हो जाता था, और एक यहाँ पे क्यों गंदा होता था, वैसे नाक पूछते थे यहाँ गंदा हो जाता है, समझ गए। तो क्या है, स्वेट ग्लैंड ऑफ आर्मपिट। वैसे भी जब तुम लोग शर्ट वगैरह उल्टा करके देखोगे तो बाकी जगह के कंपेयर में यहाँ ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि यहाँ से ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलता है ना, उसमें साइटोप्लाज्म रहता है। अब पानी तो यहाँ से बाहर निकल के सूख जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म चिपक जाएगा ना जी, ऐसे। स्वेट ग्लैंड ऑफ प्यूबिस रीजन में भी, फिर स्वेट ग्लैंड ऑफ स्किन अराउंड दी एनस, फिर स्वेट ग्लैंड ऑफ लिप्स। तो इन जगह से क्या होता है, ग्लैंड के सिक्रीशन के साथ साथ ग्लैंड का साइटोप्लाज्म भी बाहर निकल जाता है सेल का, जिस वजह से ये सेल में रीजनरेशन होता है और नया सेल बनता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी के आर्मपिट से साइटोप्लाज्म निकलता गया तो फिर गर्मी से होते बाद, गर्मी के बाद कौन सा सीजन आता है, बारिश, तो ऐसा नहीं कि गर्मी में उसका साइटोप्लाज्म लॉस हुआ तो बारिश में आर्मपिट छोटा हो गया, समझिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता, रीजनरेशन मतलब फिर से नया बनता रहता है। फिर उसके बाद होलोक्राइन, मतलब कि इसने जब बाहर मटेरियल निकाला ना जी, तो पूरी की पूरी सेल ही निपट गई ले, कंप्लीट लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल का पूरा साइटोप्लाज्म लॉस हो जाता है,
तो कंप्लीट लॉस ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द सिक्रीशन प्रोसेस, द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड इज द हाईली कंसंट्रेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा मटेरियल इससे बाहर निकलता है। तो गाढ़ा मटेरियल आसानी से नहीं निकल पाता, इसलिए सेल का भी लॉस हो जाता है। क्लियर? तो सीबेशियस ग्लैंड, मायोबियन ग्लैंड, जाइस ग्लैंड एंड मोल ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड पता है? हाँ, लिप से रहता है, जो लिप से चिकना चिपचिपा मटेरियल बाहर निकलता है ना, ऐसे थोड़ा सॉफ्ट बना रहता है। फिर मायोबियन ग्लैंड पता है, आंखों में होती है। जाइस ग्लैंड भी पता है, सुबह सुबह निकलता है ना ऐसे, जाइस ग्लैंड। फिर मोल ग्लैंड भी जाइस ग्लैंड के जस्ट बगल में रहती है, मोल ग्लैंड। तो ये सारी की सारी जो मतलब ये वाली जो ग्लैंड है ये आंख में रहती है। ठीक है, तो ये हो गया कहाँ पे, होलोक्राइन। तो देखो हम दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन पढ़े, एक पढ़े क्या अकॉर्डिंग टू डक्ट, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स्ड। एक मैंने पढ़ा अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब नेचर ऑफ सिक्रीशन, तो क्या था, मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। बोलो, मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। मीरोक्राइन मतलब एक क्राइन मतलब अपसेंट, क्या, साइटोप्लाज्म का लॉस। साइटोप्लाज्म नहीं होता लॉस, यहाँ थोड़ा बहुत लॉस होता है, यहाँ पे बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो इस तरह का हम क्या पढ़ लिए, अपना ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन। देखो हम यहाँ पे ग्लैंड्स का फंक्शन नहीं पढ़ रहे, हम हार्मोन्स एंडोक्राइन में पढ़ लिए थे, एंजाइम डाइजेशन में पढ़ लिए थे। यहाँ पे हमने उनका क्या पढ़ रहे हैं, ग्लैंड्स का नेचर, बनी कैसे हैं। अब पूरी की पूरी ग्लैंड्स जो 3 लेयर से मिलकर बनती है। नाम बताइए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। आगे बढ़ो। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रेटरी मैटर, मतलब ग्लैंड से जो बाहर निकलता है उसके अकॉर्डिंग कैसी होती हैं। ग्लैंड से जो चीजें बाहर निकलती है, तो पहला है सीरस, तो जिनसे सीरस मटेरियल बाहर निकलता है, जैसे वाटर लाइक फ्लूइड, जैसे स्वेट ग्लैंड। सीरस मतलब पानी टाइप का जो बाहर निकलता है, तो हो गई स्वेट ग्लैंड। एक होता है म्यूकस, जिससे थोड़ा चिपचिपा मटेरियल बाहर निकलता है, गॉबलेट सेल। एक होता है मिक्स्ड, जिससे दोनों का मिक्सअप बाहर निकलता है, मतलब कि वाटर प्लस म्यूकस, तो पैंक्रियाज एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये हो गई हमारी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल। सिक्रीशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स की होती है। कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स हैं जिनको भी याद रखना है अपने को, कभी कभी एम्स वगैरह में आ जाती हैं, ये नीट में कभी कभार आती हैं, वैसे जो अदर मेडिकल एग्जाम होते हैं उनमें आती हैं। तो सबसे पहले एरोला मैमी, फिर होता है द स्किन अराउंड द निप्पल्स विच कंटेन दीज लार्ज स्वेट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि जो फीमेल में निप्पल्स के चारों ओर की जो ग्लैंड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एरोला मैमी, जहां पे लार्ज अमाउंट्स में क्या होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स। फिर क्या बोलेंगे, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड इन द रैबिट आर फाउंड इन दी लिप्स एंड दीज स्किन अराउंड देम, मतलब लिप्स के चारों ओर रैबिट्स में रहती हैं एपोक्राइन। फिर उसके बाद करेंगे इन रैबिट या एक्राइन इफ स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन दी पाम।